मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का कल जो हिंदी भाषा शिक्षण का पेपर होने जा रहा है और आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा जो पेपर इस बार बताए जा रहे हैं क्वेश्चन वो बताए जा रहे हैं 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ माय डियर फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर ही मैं प्रश्न बता रहा हूँ। तो आप इन आईएमपी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही परीक्षा में आते हैं और पूछे भी जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के वीडियो मैंने चैनल पर डाले हैं, हालांकि आपने उन्हें देखा होगा, है ना। अब मैं आपको 2, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए हैं तो आपसे भी मेरा बस इतना कहना है कि हमारे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो और वीडियो को लाइक भी आपको करना है, जिससे कि एक मोटिवेशन के साथ मैं क्लासों को पूरा करूं और आपके लिए इसी प्रकार प्रयास और मेहनत लगातार करता रहूं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पूरा पेपर देखना है, अच्छे से याद करना है, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाषा का अर्थ लिखिए, कविता में निहित सौंदर्य के प्रकार, भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं, गद्य क्या है, व्याकरण के प्रमुख विभाग और परीक्षा क्या है। तो इनके आंसर बताऊंगा मैं, आप ध्यान से देख लेना। देखिएगा, आंसर आ चुका है। जैसा कि ये चौथा क्वेश्चन था ना आपका, 2 नंबर का था ये। तो इसमें क्या लिखना है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भाषा की डेफिनेशन लिख कर आना है क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा और आपको यहाँ से लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन भी 2 का ही है आपका, कि कविता में निहित सौंदर्य के प्रकार लिखिए। तो कविता में निहित जो सौंदर्य के प्रकार होते हैं ना, एक होता है भाव सौंदर्य, एक होता है विचार सौंदर्य और एक होता है शिल्प सौंदर्य, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। कविता के मूल भाव और संवेदनाएं होती है, कविता में छिपे जीवन दर्शन या विचार। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और याद आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं। तो एक होता है भाषा के आधारभूत जो कौशल होते हैं, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ये क्या होते हैं, भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये आंसर के रूप में लिखना है और ये भी आपका 2 का ही क्वेश्चन है। अगला देखिएगा कि गद्य क्या है। तो गद्य में क्या लिखना है, छंद, लय और ताल के बंधन से मुक्त विचार प्रधान रचना को गद्य कहते हैं। इसमें सामान्य बोलचाल की तार्किक भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कहानी, निबंध और उपन्यास, ठीक है। तो ये आप क्या करिएगा, यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण के प्रमुख विभागों के नाम। तो व्याकरण के जो प्रमुख विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो ये क्या होते हैं, व्याकरण के प्रमुख भाग होते हैं। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी जो हमारे साथ आज नए जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा आप बस इतना कहना होता है कि हमारे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए 1% भी मेहनत कर रहा हूं तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परीक्षा क्या है, तो परीक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की योग्यता, ज्ञान, कौशल या क्षमता का मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है, उसे हम परीक्षा कहते हैं। तो यहाँ पर आप इतना लिख कर आइएगा, है ना। अब देख लो, मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ण क्या है समझाइए, वर्णमाला क्या है समझाइए। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को याद करना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण में आपको क्या लिखना है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। इसे अक्षर भी कहा जाता है, जैसे कि आ, ई, का, ख, म आदि, ठीक है। तो ये होता है। विशेषता क्या होती है, वर्ण मौखिक ध्वनि का लिखित रूप होता है। तो ये तो वर्ण के बारे में हमें जानकारी मिली। अब वर्णमाला क्या है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी में वर्णों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो 2 कौन कौन सा है, एक होता है स्वर तो दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में जैसे कि आ, ई। व्यंजन में इनकी जो संख्या होती है का, ख, गा, घ, ना। तो ये क्या होता है, ये 33 व्यंजन होते हैं। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजन की 33 होती है। मुख्य अंतर होता है, वर्ण एक अकेला अक्षर है जबकि वर्णमाला उन सभी अक्षरों का एक पूरा समूह होता है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा।
अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, सभी क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़ जरूर लेना है ना। और ऐसा नहीं कि भाई मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ और आप पढ़ ही नहीं रहे, तो बिल्कुल ये बात अच्छी नहीं है। जैसे कि सुनने के कौशल विकास संबंधी एक गतिविधि, बोलने के कौशल स्वर वाचन और स्वर वाचन के 3 उद्देश्य। तो आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आएंगे, ध्यान से देखना है। देखिएगा आंसर आ चुका है कि श्रवण के कौशल विकास एसोसिएटेड का एक हमें क्या लिखना था, गतिविधि लिखना था। तो इसमें क्या लिखना है, गतिविधि में कहानी सुनना और प्रश्न पूछना। शिक्षक छात्रों को एक छोटी और रोचक कहानी सुनाते हैं। कहानी खत्म होने के बाद शिक्षक कहानियाँ या संदेश पर आधारित कुछ प्रश्न या गतिविधि छात्रों के ध्यान से सुनने और समझने की क्षमता को विकसित करती है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करके आना है। आगे आपको लिखना है, ध्यान से देखना है कि लोन के कौशल विकास एसोसिएटेड की जो गतिविधि होती है, तो इतना भी आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 12वां क्वेश्चन आया होता है स्वर वचन के 3 गुण। तो स्वर वचन के जो 3 गुण होते हैं 12वां क्वेश्चन में वाचन में, तो लिखना है शुद्धि उच्चारण, लय और गतिविधि, और एक होता है भावपूर्णता। तो ये आपको क्या लिखना है, 3 गुण लिखना है, बस ज़्यादा मत लिखना, इतना ही लिख कर आ जाना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर दोनों हो गया ना, स्वर वचन, ये अथवा का क्वेश्चन है आपका। स्वर वचन के 3 उद्देश्य क्या होते हैं, झिझक दूर करना, विशिष्टता और शुद्ध शास्त्र का अभ्यास। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन ध्यान से देखेंगे, और आपको लगता है ना कि मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स ज़रूर आप लाइक करें। और बिल्कुल आप जानते हैं कि कोई भी कार्य करता है तो बिल्कुल मेहनत लगती है, और मैं भी आपके लिए मेहनत ही कर रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आप है ना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। अब 13वां और 14वां का आंसर देखिएगा। क्वेश्चन आपका था कि इकाई योजना की कोई 3 विशेषताएं लिखी हैं। मैं आपको ये 3 योजना विशेषता है आपकी स्क्रीन के सामने। एक में लिखना है उद्देश्यों की स्पष्टता, विषय वस्तु की क्रमबद्धता और शिक्षण विधियों का चयन। तो इतना आपको यहाँ पर इकाई योजना की 3 विशेषताएं लिख कर आना है। तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। अथवा में जो क्वेश्चन आया था कि वार्षिक योजना निर्माण के चरण, तो एक होता है पाठ्यक्रम का विश्लेषण, कार्य दिवसों का निर्धारण और इकाइयों का विभाजन, समय का आवंटन और मूल्यांकन योजना। इतना आपको लिखना है। और ये 14वें का आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर बता दिए गए हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो भी मैं बहुत जल्द लेकर आ जाऊंगा। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 19 जून का पेपर मैं बता चुका हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर ही मैंने प्रश्न बताए हैं, और आगे भी आपके लिए IM के क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।